numerical solution of ordinary differential equation. Numerical solution of ordinary differential equation of first and second order. ठीक है, ये चैप्टर रहेगा आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर. अब इसमें मतलब क्या करेगा, आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा इस टाइप का, ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और विथ कंडीशन मतलब ऐसा कुछ करके दे देगा y(x नॉट इज इक्वल टू y). ठीक है, ऐसा करके देगा. ये दो चीज़ें देंगी. इसमें से इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल कंडीशन. ये क्या है आपका इनिशियल कंडीशन. बात समझ आ रही है? इसी ध्यान दीजिए आप. ये दो चीज़ें दी जाएंगी आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा इनिशियल कंडीशन, और फिर इसको हमको सॉल्व करना रहेगा. अब देखो मेन ये चीज़ है ना, जैसे कि अगर आप कोई एग्जाम में करना तो आपको सॉल्व नहीं करना है. एग्जाम में अगर आप करने जाओगे, सॉल्व करने पीछे जाओगे तो हो चुका कल्याण, है ना, नहीं कर पाओगे. तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जो पुराना मेथड हम लोग कैलकुलस का जानते हैं, हम उसके तरीके सॉल्व करेंगे. जैसे फर्स्ट डिग्री का है तो सेपरेबल है, वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशन, जनरेटिंग वाला, है ना, मतलब सॉरी एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट वाला. तो उस तरीके का चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और जब भी देता है ये वाला भी यहाँ सामान्य देगा, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिए जाएंगे तो वो तीजी वाला देगा. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का देगा तो वहाँ जनरल इक्वेशन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सब वाला दोहरा लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व आप उसी से करिएगा. बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आएगा. जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, कांस्टेंट आता है. उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी हेल्प से, इस इनिशियल कंडीशन से. बात समझ में आ रही है? मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा, भले आप यहाँ के मेथड पढ़िए, बट आप सॉल्व करने के लिए आप जो पुराना कैलकुलस का मेथड है उसी के हिसाब से सॉल्व करिएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा उसी को आप टिक करके निकल जाइएगा. और जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतनी आपके लिए सही होगा. सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, जान लीजिए आप. लेकिन यहाँ के मेथड सॉल्व करेंगे तो ये बहुत टफ ज़्यादा है. इसलिए टफ है क्योंकि इसका कोई भी क्वेश्चन जो आप लगाएंगे बिना कैलकुलेटर के नहीं लगता है, जान लीजिए, है ना. कैलकुलेटर इसलिए अलाउड होता है यहाँ पे. जब ये पेपर होता है तो कैलकुलेटर अलाउड होता है. साइंटिफिक कैलकुलेटर बच्चे लेके जाते हैं. अब सोचिए कि अब बहुविकल्प भी प्रश्न आपके सामने आए, MCQ 70, 72, 75 जो भी आते हैं, और उसमें आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके और फिर सॉल्व करके लिखें तब तो हो चुका. इसका मतलब आप कई क्वेश्चन छोड़ जाएंगे. तो ऐसा कुछ भी यहाँ करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आपको मैं जो भी समझाऊँगा आप केवल समझ लीजिए, हाँ ये कैसे करते हैं जान लीजिए कैसे क्या होता है, बट आपको लगाने की ज़रूरत एग्जाम में नहीं. ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, हेडिंग करिए पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन. पहला मेथड जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वह है पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन. पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन. तो लिखिए वी कंसीडर, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं. वी कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू fxy. ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम मान लेते हैं dy by dx इज इक्वल टू fxy विथ y(x0) इज इक्वल टू y0. मतलब x0 पे y का मान कितना है? x इक्वल टू x0 पे y का मान y0 है. ठीक है, देखिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा. इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग दिस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग लिमिट्स फॉर x and y, corresponding limits for x and y, we get x and y
वी गेट। अब लोग क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आप इस डी एक्स को इधर भेज देंगे तो एफ एक्स वाई और डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से और लिमिट रखेंगे वाई की वाई नॉट टू वाई और एक्स रखेंगे एक्स नॉट टू एक्स। ठीक है, ये इनिशियल एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, एक्स जीरो वाई जीरो है। अब लास्ट वैल्यू क्या नहीं पता तो एक्स वाई के रूप में रख देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा, डी वाई का हो जाएगा वाई और यह लिमिट वाई जीरो टू वाई और यहाँ पर अब देखो इसको सॉल्व तो कर नहीं पाओगे अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी फंक्शन पता नहीं है, अभी फंक्शन पता नहीं है। जब क्वेश्चन देगा तो फंक्शन पता रहेगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक्स जीरो टू एक्स और एफ एक्स वाई और ये डी एक्स ऐसे ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इसे रखेंगे तो y माइनस का वाई नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स जीरो टू एक्स और एफ एक्स का वाई और डी एक्स। यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू वाई नॉट और प्लस का इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स और एफ एक्स वाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल जाती है। नोट कर लीजिए इसे आप, बस यही मेन फार्मूला है। क्या होगा, इसी पे कंटिन्यू चलता रहेगा, यही मेन फार्मूला है। देखिए टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट बाय पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। The first approximation to y, the first approximation to y is obtained by, the first approximation to y is obtained by putting y 0 for y, y not y 0, by putting y 0 for y on the right hand side of equation second, on the right hand side of equation second। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। अब देखो क्या हो जाएगा, मतलब करने का क्या मतलब इसका। अब देखो जो यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड है इक्वेशन सेकेंड का, यहाँ y है, इस y के स्थान पे y जीरो रख दो। क्या रख दो आप, y जीरो। तो जब y जीरो रख दोगे तो जो y का जो वैल्यू आएगा उसे बोलेंगे y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऐसे लिखेंगे y1। तो y1 इक्वल टू लिखा जाएगा y0 और प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x और यह x कामा जहां y वहां क्या लिख देंगे y0 और dx। यह फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरीके से सेकंड अप्रोक्सीमेशन में डायरेक्ट अब लिखने जा रहा हूं। सिमिलरली यहां y2 कर देंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो जहां y0 है वहां y1 कर देंगे। ये देखो फिक्स रहता है अपने स्थान पे, ये चीज आप समझिएगा। तो यहाँ पे यह x कामा y1 में यहाँ लिख देता हूँ y1 और ये dx। ऐसे ही y3 जो हो जाएगा है ना, थर्ड अप्रोक्सीमेशन y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x और x कामा y2 और ये dx। बात समझ में आ रही है। ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें yn की बात करें, nth अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x और x कामा yn-1 और ये आपका dx। बात समझ में आ रही। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन चलता है। क्लियर है। अब एक बात समझिएगा आप लोग कि अब क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ फंक्शन पता रहेगा कि फंक्शन क्या है, एक्स वाई दे देगा या 1 प्लस एक्स वाई दे देगा या एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे इस फार्मूले में। ठीक है, ए भी दिया रहेगा, x0 की वैल्यू y0 की वैल्यू दी रहेगी। तो आप क्या करोगे, आप पहले निकाल लोगे किसकी वैल्यू, fx, y0 की वैल्यू। और fx, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो fx, y की वैल्यू पता रहेगी उस fx, y की वैल्यू, fx, y फंक्शन की वैल्यू में y के स्थान पे जो y0 रहेगा उसको रख दीजिएगा। रखने के बाद आप इंटीग्रेट करिएगा, सॉल्व करिएगा तो y1 की वैल्यू निकल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ x आएगा, लेकिन y की वैल्यू, y1 की वैल्यू किसके टर्म में आएगा, x के टर्म में, क्योंकि y के स्थान पे y0 रख रहे हो ना। अभी आप x के स्थान पे कुछ नहीं रखे हो, x को x की तरह न दे रहे हो, तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी वो x के टर्म में आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये पहला अप्रोक्सीमेशन।
फिर दूसरा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे जो y1 की वैल्यू x के टर्म में आएगी वो रख के सॉल्व करेंगे आप, है ना, इसी फंक्शन में रख के। दूसरा अप्रोक्सीमेशन, तीसरा, फिर 3-4 अप्रोक्सीमेशन निकाल लीजिएगा, 3-4 अप्रोक्सीमेशन ऐसे निकाल लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू पे क्वेश्चन पूछता है कि x इक्वल टू 0.1 पे बताओ y की वैल्यू, x इक्वल टू 0.2 पे बताओ y की वैल्यू, x इक्वल टू 0.3 पे बताओ y की वैल्यू। मान लीजिए आपको निकालना है x इक्वल टू 0.1 पर y की वैल्यू, तो आप x इक्वल टू 0.1 पे जो y1 का मान आया रहेगा उसमें रख देंगे आप, x इक्वल टू 0.1 सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। फिर इसमें रख देंगे y2 का मान निकल जाएगा, फिर इसमें रख देंगे y3 का मान निकल जाएगा, फिर रख देंगे y4 का मान निकल जाएगा। आप देखिए कुछ स्टेप के बाद आपको जो y3, y4 या y5 या क्रम से दो जो वैल्यू y की होगी वो लगभग बराबर आपको दिखने लगेगी, और जब y की वैल्यू जब लगभग दो बराबर वैल्यू आपको दिखने लगेगी तो आप बोलेंगे कि यही है y की वैल्यू x इक्वल टू 0.1 पर। बस मानी इसी पर मानिए x इक्वल टू 0.2 पे पूछता है तो बाई से फिर रखते जाओगे उसी y1, y2, y3, y4 में, और फिर निकालोगे आप। और क्रम से अगर दो वैल्यू अगर लगभग है ना इक्वल हो गया, उसका डिफरेंस टेंड्स टू 0 हो गया, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि y इक्वल टू 0.2 पे y की वैल्यू वही हो जाएगी। बस भाई ऐसे चलता है कंटिन्यू। तो ऐसा हम 3-4 फंक्शन निकाल लेते हैं x के टर्म में, लेकिन कब ऐसा निकालते हैं जब x की कई वैल्यू पे हमें y की वैल्यू पूछी जाती है तब। अगर x की किसी एक ही वैल्यू में पूछी जाएगी तो आप यहीं पर रख के निकालते जाइएगा, y1 में निकालते जाइएगा, सॉल्व कर दीजिएगा यहीं पे तुरंत, y2 भी सॉल्व कर दीजिएगा, y3 भी सॉल्व करते जाइएगा, और देखिए कब लगभग बराबर आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पिकार्ड्स मेथड है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इसलिए क्योंकि क्रम से आप अप्रोक्सीमेट करते जाओगे, क्रम से अप्रोक्सीमेट करते जाओगे, और जब आप जो एग्जैक्ट वैल्यू की जब क्लोज हो जाओगे, है ना, अप्रोक्सीमेट करते करते जब एग्जैक्ट वैल्यू की आप क्लोज हो जाओगे तब ऐसी स्थिति में वही हमारा आंसर बोला जाता है। अब एक चीज और यहाँ पे कि यहाँ पर आप इंड, हम लोग क्या करते हैं कि जब लगभग सेम रहता है तो हम लोग इंड कर देते हैं, लेकिन आप चाहो तो और आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन इसमें यही है कि जितना ज्यादा स्टेप आप लोगे आपके रिजल्ट की बस एक्यूरेसी बढ़ेगी। रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ेगी मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ही क्लोजेस्ट होते चले जाओगे, बस यही होगा। अब कहने मतलब कोई एक स्टेप पीछे रह गया तो उसका भी आंसर सही है, कोई एक स्टेप मार गया उसका भी आंसर सही आएगा, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें होती है, तो इसी को लेके चलना है। तो ये प्रोसेस है, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी में जब y0 कर देंगे तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यही y1 कर देंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन y2 कर देंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ऐसे कंटिन्यू होता चला जाता है। बस यही फार्मूला है। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे आता है उसके लिए आप ये याद रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे x0 to x, y0 to y, आराम से एक बार प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। लेकिन वही बात, आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे लग रहा है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये तो बस सिखा रहा हूँ सिलेबस से। आपके जितने भी चैप्टर हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से, किसी में भी आप फार्मूले पे मत जाइएगा, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप, लिख लिखे क्या? यूज पिकार्ड्स मेथड टू अप्रोक्सीमेट when x is equal to 0.2, given that y is equal to 1 when x is equal to 0, given that y is equal to 1 when x is equal to 0, and dy by dx is equal to x माइनस का y, ये दिया हुआ है। dy by dx is equal to x माइनस का y, वो ध्यान से बात समझिएगा। तो भाई यहाँ पे इसमें क्या दिया है, बोला y is equal to 1 when x is equal to 0, और x is equal to 0.2 पर आपको, है ना, y की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है। और कंडीशन इनिशियल दिया है x इक्वल टू 0 को y इक्वल टू 1, इसका मतलब आपसे कोई पूछे x 0 की वैल्यू बोलेंगे 0 और y 0 की वैल्यू 1। ठीक है, ये हो गया इनिशियल कंडीशन। तो अब देखिए फार्मूला क्या हमारे पास है, फार्मूला है जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है ना, वो क्या है, y1 इज इक्वल टू y0 और प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x और f(x, y0 और dx), ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है। और यही तो हमारा फंक्शन है हमारा fx y, क्लियर है।
ये फंक्शन है हमारा। तो आपकी मर्जी, आप रखते जाओ, निकालते जाओ। देखो यहाँ पे y0 और प्लस का इंटीग्रेशन x0 टू x और f। अब देखो यहाँ पे x कमा वाई नॉट, fx कमा वाई नॉट, देखो यही हमारे x माइनस वाई है ना, ये fx वाई है, तो fx कमा वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस का वाई नॉट, बोलो x माइनस का वाई नॉट, और ये हो जाएगा dx। ऐसा क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। fx y की वैल्यू है x माइनस वाई, तो fx कमा वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ y है वहाँ वाई नॉट रख दो। ये हो गया फंक्शन की वैल्यू, कहानी खत्म। सबकी वैल्यू पता है हमें y नॉट की वैल्यू पता है कितनी है। देखो ये हमारा है जो x0 की वैल्यू है, x0 की वैल्यू है 0 है और y0 की वैल्यू है 1। ये जो दिया है ना y इक्वल टू 1, इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू है। और कब है, जब x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x की जो इनिशियल प्रारंभिक वैल्यू है वह है 0 और y की जो प्राथमिक वैल्यू है वो 1। तो x0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके दे देगा, या इसी को ऐसे करके भी दे सकता था कि y0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यही, इसका मतलब x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1। अब रख दो भैया, तो y0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, प्लस इंटीग्रेशन x0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 टू x, और x माइनस y0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई dx। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है आपके लिए, है ना। तो 1 प्लस इंटीग्रेट करेंगे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और माइनस का x, यही आएगा, लिमिट लगाओगे तब भी यही आएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, y1 की। तो चूंकि देखो यहाँ पे हमें केवल एक ही x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एक ही खाली 0.2 पर। तो आप क्या कीजिए, यहीं पर रख के सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लीजिए कई वैल्यू